कांग्रेस का उद्घाटन। 3 दिवसीय कांग्रेस में 5G, 6G, AI, सेमीकंडक्टर उद्योग समेत साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश में मिट्टी एकत्रित कर भेजी जा रही है दिल्ली। चंडीगढ़ में हुए राज्य स्तरीय समारोह में सभी वार्डों से इकट्ठा की गई मिट्टी। राज्यपाल ने बताया शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। और पैरा खेलों में पदकों का शतक लगाने के करीब पहुंचा भारत। अब तक 97 पदक जीते। गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में पंजाब की हरजिंदर कौर ने वेट लिफ्टिंग में जीता स्वर्ण पदक। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 3 दिवसीय कांग्रेस में 5G, 6G, AI जैसी प्रौद्योगिकियों और सेमीकंडक्टर उद्योग, हरित प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा आदि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने देश भर में शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज कैश लैब्स प्रदान किए। इन प्रयोगशालाओं को 100 5G लैब्स पहल के तहत विकसित किया जा रहा है। 5G तकनीक से जुड़े अवसरों और वैश्विक मांगों को पूरा करने में मददगार होगी। इन अनूठी पहल शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन जैसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगी और देश को 5G तकनीक के उपयोग में आगे ले जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जिसमें उन्होंने मोबाइल नेटवर्किंग से जुड़ी विभिन्न कंपनियों, उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी हासिल की। इसमें AI और 5G जैसे उन्नत तकनीक को विशेष स्थान दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तेजी से 5G का विस्तार किया जा रहा है और देश 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में भी बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 4G के समय सरकार पर कोई दाग नहीं लगा, जबकि 2G के समय देश में क्या हुआ ये सभी को पता है। में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ 2G के समय क्या हुआ था नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। पीएम ने कहा कि वे सत्ता के लोकतांत्रिकरण पर विश्वास करते हैं। सभी के लिए तकनीक का फायदा पहुंचे, यह सरकार की मंशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान कल प्रदेश को 7,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने नीलवंडे बांध का जल पूजन किया और बांध की नहर प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं के लिए नए दर्शन परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पा अर्पण भी किया। उन्होंने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की भी शुरुआत की। इस योजना से महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के 86 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ होगा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों का कल्याण करना सरकार की प्राथमिकता है और सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत महाराष्ट्र के शेतकरी परिवारों को 6,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब यहां के छोटे किसानों को सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिलेंगे। अपने गोवा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कल मंडगांव में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस दौरान गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित होंगे। इस दौरान करीब 10,000 खिलाड़ी 43 से अधिक खेल स्पर्धाओं में पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने खेलो इंडिया से लेकर टॉप्स योजना तक देश में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए नए तंत्र बनाए हैं। जनों, ये राष्ट्रीय खेल ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत का खेल जगत एक के बाद एक सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है।
70 सालों में जो ना हुआ वो इस बार हमने एशियाई खेलों में होते हुए देखा है। उन्होंने बताया कि माई भारत के नाम से एक प्लेटफॉर्म को स्वीकृति दी गई है। इससे ग्रामीण और शहरी युवाओं को सरकार से जोड़ने में मदद मिलेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक गतिविधियों से की गई, जिसमें स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने डांस, एक्टिंग इत्यादि में अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम में चंडीगढ़ के सभी वार्डों से अलग अलग कलश में मिट्टी एकत्रित की गई, जिसे एक अमृत कलश में मिलाया गया। इसे 29 से 31 अक्टूबर तक होने वाले राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में दिल्ली भेजा जाएगा। इस दौरान राज्यपाल बनवारी लाल ने कहा कि पूरे भारत से मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली भेजी जा रही है। इनकी मिट्टी को शहीदों के सम्मान में बनने वाली अमृत वाटिका में मिलाया जाएगा। इसी के तहत आज यहाँ राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। हमारे सभी जवान, सारे बच्चों, आज हम एक बार फिर हमारा पोषण करने वाली हमारी मातृभूमि के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए हम सब एकत्रित हुए। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में यह अभियान एकता, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना से परिपूर्ण है। मेरी माटी मेरा देश राष्ट्र की एकता व अखंडता के प्रति जन जागरण का कार्यक्रम। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पार्षद और चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। समारोह में देशभक्ति थीम पर फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया और गणमान्य व्यक्तियों ने पौधारोपण भी किया। पंजाब के भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कल भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से 1 नवंबर को लुधियाना में आयोजित खुली बहस में भाजपा पूरी तैयारी से उतरेगी। उन्होंने कहा कि वे पंजाब के पानी, खेती, जवानी, नशे और राज्य में बने खौफ के माहौल के मुद्दे उठाएंगे। साथ ही सरकार से किन मुद्दों पर जवाब लेने हैं, इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। पंजाब दे किसानी दा मुद्दा, पंजाब दी जवानी दा मुद्दा, नशे दा मुद्दा, पंजाब दे सिर चढ़दे हुए करजे दा मुद्दा ते पंजाब दे अंदर जिहड़ी अज एक खौफ दा माहौल बनया होया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नूं लैके लोग सहमे हुए है, डरे हुए है, कदों किहदे नाल खोह हो जे, किहदे ते गोली चल जे, किहनूं अगवा कर लिया जाए, किहनूं गैंगस्टर दा टैलीफोन आ जे। इन्हां मुद्दिआं नूं लैके एक बड़ी लोकां दे अंदर खौफ है। इन्हां मुद्दिआं दे उत्ते असीं तैयारी करके उत्थे सवाल जिहड़े है भगवंत मान जी नूं पुछांगे। जाखड़ ने कहा कि जिस व्यक्ति को सीएम ने बहस के संचालन के लिए नियुक्त किया है, बेशक उसकी योग्यता पर संदेह नहीं, पर उससे निष्पक्षता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो आप सरकार की दया पर निर्भर है। चंडीगढ़ के रोज गार्डन में आज सुबह विभिन्न स्कूलों के 1000 विद्यार्थियों ने ह्यूमन चेन बनाकर चंडीगढ़ वोट करेंगे और चंडीगढ़ नशे को ना कहें विषय पर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर कम होम नितिन यादव और सेक्रेटरी फाइनेंस कम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर विजय नामदेव राव जाड़े भी मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि वोटर कार्ड बनाने के लिए स्पेशल कैंपेन शुरू किए जाएंगे। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक लोग वोटर कार्ड बनाने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। आज 27 तारीख से स्पेशल समरी रिवीजन शुरू हो रहा है, तो हमने आज आह्वान किया है कि जो वोटर्स है अपने
ऑनलाइन या ऑफलाइन के अपने वोट बनाए। 4 दिन स्पेशल कैंप भी है 18 और 19 नवंबर और 2 और 3 दिसंबर को। कि जिसको ऑनलाइन नहीं करना आता है, ऑफलाइन आना है, तो वहाँ पे अपने एरिया के जो बूथ है वहाँ जाए, वहाँ पे बूथ लेवल अफसर जाके वोट बनाएगा। तो इसके लिए हमने सारे 18 साल के ऊपर बच्चे एडल्ट्स को रिक्वेस्ट की कि वो पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा जो 17 साल के वो भी अपना एडवांस में एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो मेरी सारा रिक्वेस्ट है सारे चंडीगढ़ के सिटीजन को। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि 18 और 19 नवंबर को सभी 614 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। पंजाब के सेवा केंद्रों में पिछले 5 सालों की अपेक्षा अब तक सबसे कम केस बकाया हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रशासनिक सुधार और शिकायतों संबंधी मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि हाल ही में बकाया मामलों की दर 0.10 पर आ गई है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि 99.90% से अधिक आवेदनों का निर्णय निर्धारित समय सीमा में किया जा रहा है। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सेवा केंद्रों द्वारा दी जा रही नागरिक केंद्रित सेवाओं की समीक्षा के लिए समूह डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने राज्य के लोगों को उनके द्वार पर सेवाएं प्रदान करने संबंधी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत का भी जायजा लिया। उन्होंने सभी डीसी को जिला स्तर पर सभी संबंधित विभाग की निजी तौर पर निगरानी के लिए भी कहा, ताकि सभी सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा में निपटाए जा रहे हैं। रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा ट्राई सिटी के रक्षा पेंशन भोगियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से एक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 शुरू किया जा रहा है। इसके तहत रक्षा पेंशन भोगी जिनका जीवन प्रमाण पत्र नवंबर में जमा किया जाना है, वे 1 से 30 नवंबर तक किसी भी निकटतम स्पर्श केंद्र यानी रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालय में चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान के लिए जा सकते हैं। रक्षा पेंशन भोगियों को अपने स्पर्श पीपीओ नंबर, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल फोन के दस्तावेजों के साथ सेक्टर 9A चंडीगढ़, सेक्टर 21 चंडीगढ़, सेक्टर 4 पंचकुला और फेस 10 मोहाली के कार्यालयों में आना होगा। रक्षा मंत्रालय ने प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रकों की देखरेख में रक्षा पेंशन भोगियों के लिए ये अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य पेंशन भोगियों द्वारा अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी और डीएलसी मोड के उपयोग को बढ़ावा देना है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 71 किलोग्राम भार वर्ग में पंजाब की हरजिंदर कौर ने स्वर्ण पदक जीता। उधर हांगझो में चल रहे एशियाई पैरा खेलों में भारत के पदकों की संख्या 97 हो गई है और खिलाड़ियों की नजर जल्द ही इसे 100 तक पहुंचाने पर है। भारत अब तक 25 स्वर्ण, 29 रजत और 43 कांस्य पदक जीत चुका है। इससे पहले भारत ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 इंडोनेशिया पैरा खेलों के 72 पदकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कल 18 पदक अपने नाम किए थे। आज हुए मुकाबलों में शीतल देवी ने तीरंदाजी कंपाउंड ओपन स्पर्धा, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन सिंगल्स, सुहास यतिराज ने बैडमिंटन सिंगल्स SL4 और रमन शर्मा ने पुरुषों की 1500 मीटर T38 दौड़ में स्वर्ण पदक जीते। अब खबरें फटाफट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड का किया निरीक्षण। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, युवा मतदाताओं को मिलेगी प्रेरणा। पंजाब में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति। सरकार ने गुरु पर्व, दिवाली व क्रिसमस पर आतिशबाजी के लिए समय किया निर्धारित। लंबी दूरी के लिए 60 नॉन एसी बसें खरीदेगा सीटीयू। यूटी प्रशासक ने दी मंजूरी। बसों के आने के बाद नए रूट किए जाएंगे शुरू। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।